पायरेसी के अंदर ही पायरेसी का जो एक वॉर चल रहा है ना, पायरेसी के अंदर पायरेसी। कंपनी अपनी चोरी की हुई जो भी चीजें हैं उनको दूसरों से चोरी होने से बचा रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कंपनी खुद चोरी कर रही है और उस चोरी की हुई चीज को दूसरों से चोरी होने से बचाया जा रहा है। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले तो अब ये दो चीज़ें चेक कर लो। ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है सॉरी योर डिवाइस हैज़ बीन ब्लॉक्ड एंड कैन नॉट रिचार्ज। एक ये एरर है और एक दूसरा, अगर मैं कोई भी सीरियल नंबर चेक करूँ तो जी हाँ, अगर आपका ब्लॉक नहीं है सीरियल नंबर तो आपके सीरियल नंबर पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ब्लॉक है, अगर आपका सेटअप बॉक्स ब्लॉक है, सीरियल नंबर ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसा कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा और उसके बाद आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रैक एंड प्ले की एक नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है। आप सबकी आज तक की जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, आपको फन कैम, ए शेयर या जो भी कुछ आप उल्टा सीधा यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे भाइयों के सेटअप बॉक्स ब्लॉक हो रहे हैं, वो अपने सीरियल नंबर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका फॉरएवर या फनकैम सर्वर अचानक से बंद हो गया है तो आपका, या फिर आपको अकाउंट एक्सपायर्ड या फिर सर्वर ब्लॉक का मैसेज देखने को मिल रहा है। ये मैसेज जरूरी नहीं है कि जो इसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, जो एक्चुअली जो रिसेलर है उसको ही ये दिक्कत आ रही है। आपके सेटअप बॉक्स में जब भी आप सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको सर्वर ब्लॉक्ड या फिर अकाउंट एक्सपायर्ड का जो एरर है देखने को मिल रहा है। अकाउंट एक्सपायर्ड जबकि आपने या तो नया सेटअप बॉक्स लिया है या फिर आपने हाल ही में उसको रिन्यू करवाया है सर्वर को, फिर भी वहाँ पे अकाउंट एक्सपायर्ड या फिर सर्वर ब्लॉक का एरर मैसेज जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये जानबूझकर की गई ब्लॉगिंग है जो कि कंपनी द्वारा की गई है। इसके 3 कारण हैं सेटअप बॉक्स ब्लॉक होने के, जो आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों और चैनल पर अगर पहली बार है वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। पहला और सबसे बड़ा कारण, अगर आप अपने सेटअप बॉक्स को कंप्यूटर या कैप्चर कार्ड से जोड़ते हैं तो वो एक मेन रीजन है आपके सीरियल नंबर ब्लॉकिंग का या फिर आपके सेटअप बॉक्स की ब्लॉकिंग का। दरअसल जब आप सेटअप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो दोनों डिवाइस एक डिजिटल हैंडशेक करते हैं, डिजिटल कनेक्शन बनाते हैं। टीवी अपना आइडेंटिफिकेशन देता है कि मैं सैमसंग का टीवी हूँ या एलजी का टीवी हूँ, और जब आप पीसी कैप्चर कार्ड जैसे बहुत सारे हैं, अलगाटो है, एवर मीडिया है, उसके साथ जोड़ते हैं तो वो अलग ही एक जनरेट करके देता है उसका नाम। मतलब जब हैंड शेकिंग होती है दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में तो ये अलग सा ही नाम एक देता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अगर ये प्रॉब्लम जो है वो वर्जन 149 से शुरू हुई थी, जब उसका अपडेट आया था 149 का। 149 के बाद तो अभी तो 152 भी आ चुका है और अभी कुछ ही दिनों में 153 भी अपडेट देखने को मिल जाएगा आपको अपने सर्वर पे। तो 149 में स्टार्टिंग में ये था कि छोटे से इस जो डिफरेंस आ रहा था कि वो टीवी को नहीं पहचान पा रहा था, या वहाँ पे जो एक डिजिटल कनेक्शन उनका बन रहा था उसमें कोई भी एक्चुअल में जो टीवी है वो नहीं शो कर रहा था, कोई और ही कार शो कर रहा था या फिर कुछ और ही ऐसी कोई डिवाइस नेम शो कर रहा था जो कि टीवी की है ही नहीं। तो उसमें बॉक्स को ये लगता था कि वो टीवी नहीं है। अगर कैप्चर कार्ड यूज कर रहे हैं आप तो आपके सेटअप बॉक्स को ये लग रहा है कि वो टीवी नहीं है बल्कि कैप्चर कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो तुरंत वो क्या करेगा कि सर्वर को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा और फिर वो सर्वर क्या करेगा कि आपकी उस आईपी को परमानेंटली या उस सीरियल नंबर को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, पहला और मेन रीजन ये है। कैप्चर कार्ड आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एलगाटो है या फिर एवर मीडिया है
सुसी है, बहुत सारे ऐसे हैं कैप्चर कार्ड जो यूज़ करते हैं। बेसिकली कैप्चर कार्ड का मतलब, फॉर मैं भी कैप्चर कार्ड यूज़ करता हूँ ताकि मुझे अगर कोई चीज़ चेक करनी हो सेटअप बॉक्स में या फिर सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार टीवी से वो कनेक्ट ना करना पड़े। मैं सीधा ही, मेरे पास 3 मॉनिटर लगे हैं पीसी के साथ, तो मैं एक मॉनिटर पे उसका चला दूंगा कैप्चर कार्ड, और मतलब एक मॉनिटर पे उसका कैप्चर कार्ड चला दूंगा, तो वहाँ पे मैं लाइव उसका जो इंटरफेस है वो चेक करता रहूँ कि क्या मैं कोई थीम बना रहा हूँ या कुछ और मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ उसकी फाइल्स में, तो वहाँ पे मुझे दिखता रहे। ये चीज़ जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वही बनाते हैं, या जो थीम बनाते हैं वही ये चीज़ करते हैं कैप्चर कार्ड का यूज़। कैप्चर कार्ड का यूज़ बहुत सारे, जैसे ऑफिस में भी काम करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं बहुत सारे भाई, तो वो भी कैप्चर कार्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, और अगर आपने, चाहे वो कंपनी का सेटअप बॉक्स लेके रखा है या फिर सेटअप बॉक्स आपके पास कोई भी है, लेकिन आपने ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है जिसमें ये सारे सर्वर जो हैं वो आते हैं, तो आप कैप्चर कार्ड का यूज़ मत करिए। अदरवाइज आपका जो सेटअप बॉक्स है वो परमानेंटली, जो उसका सीरियल नंबर है, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो आता है HDMI स्प्लिटर का। HDMI स्प्लिटर का भी इस्तेमाल आप ना करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है HDMI स्प्लिटर इस्तेमाल करने का। कई लोग सोचते हैं कि HDMI स्प्लिटर सिग्नल को खाली मतलब वही 2 टीवी में डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन असल में HDCP एक सिक्योरिटी लॉक होता है जो वीडियो की कॉपी रोकता है। ठीक है। ज़्यादातर सस्ते स्प्लिटर ये लॉक तोड़ देते हैं। जब बॉक्स स्प्लिटर के जरिए कनेक्ट होता है तो उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी लॉक टूट गया है। ये जो 149 वर्जन आया था या 150 वर्जन आया था, उसके बाद बॉक्स स्प्लिटर को आइडेंटिफाई कर ले रहा है और उसे पता ये चल रहा है कि आप सिक्योर डिवाइस को अनसिक्योर बना रहे हैं, जिससे रिकॉर्डिंग या रीस्ट्रीमिंग हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये स्ट्रीमिंग, रीस्ट्रीमिंग का भी मेरे ख्याल से बहुत सारे भाइयों के वहाँ पे सेटअप बॉक्स में एक एरर देखने को मिल रहा था कि ये रीस्ट्रीम किया गया है, इसकी वजह से आपका सीरियल नंबर ब्लॉक हुआ है। तो ये रीस्ट्रीमिंग नहीं है, बेसिकली ये है आपका उस सॉफ्टवेयर का सिस्टम इस चीज़ की इस तरीके से उसको पहचान रहा है कि आपने जो HDMI स्प्लिटर लगा के रखा है वो रीस्ट्रीम करने के लिए लगा के रखा है, जबकि आपका पर्पस कुछ और था, लेकिन उनका सिस्टम इस चीज़ को ऐसे पहचान रहा है कि आप उसको रीस्ट्रीम कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न है आपके सीरियल नंबर ब्लॉक होने का या फिर आपके सेटअप बॉक्स के ब्लॉक होने का। तीसरा और सबसे बोल सकता हूँ मैं कि महत्वपूर्ण कारण है महत्वपूर्ण बोल दिया मैंने, बहुत मतलब ये जो तीसरा कारण है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रीज़न बताया जा रहा है रीस्ट्रीमिंग का, रीस्ट्रीमिंग और IPTV का। मेरे ख्याल से बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है, किस चीज़ से कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है रीस्ट्रीमिंग से, रीस्ट्रीमिंग और IPTV से। ठीक है, कुछ लोग फॉरएवर बॉक्स का जो वीडियो लेके अपना खुद का IPTV बिजनेस चलाते हैं और चला भी रहे हैं। इंडिया में तो अभी तो पता नहीं लोगों को क्या चीज़ है ये, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक बॉक्स से 100 से 1000 जो यूज़र हैं उनको चैनल दिखाए जाते हैं, उससे कंपनी का नुकसान हो रहा है। वो हज़ारों सब्सक्राइबर है तो इलीगल, लेकिन कंपनी जो फॉर एग्जांपल मैं अगर रिसीव कर रहा हूँ IPTV को, तो वो अगर 100 लोगों को आगे उसको सेल कर रहा हूँ तो कंपनी के तो 100 बंदे वहाँ से हट गए ना, जो एक्चुअल में उनके सब्सक्राइबर बनने थे वो तो वहाँ से हट गए ना। तो कंपनी को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है रीस्ट्रीमिंग और IPTV से। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कंपनी को इस सिस्टम जो हमने फॉर एग्जांपल लगा के रखा है IPTV स्ट्रीमिंग का, रीस्ट्रीमिंग का, वो कंपनी को पता कैसे लग रहा है। एक ही बॉक्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जब पहुंच रही है उनके सर्वर पे, तब उनको ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक ही समय पर कई चैनलों के लिए कोड मांगे जा रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत हो रही है। वीडियो में जो एक वाटर मार्क होता है वो दूसरे IPTV पर मिल रहा है, तब ये दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा कुछ आपके सेटअप बॉक्स में भी हो रहा है या कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि ऐसा कुछ एक सीरियल नंबर से हो रहा है, तो बिल्कुल वो कंपनी आपके सीरियल नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देती है और उसको ब्लॉक कर देती है। इसका सोल्यूशन ये है, सीरियल नंबर, ये तो कंफर्म है, पता ही है कि सीरियल नंबर एक सेटअप बॉक्स के लिए एक ही सीरियल नंबर होता है। लेकिन पिछले वीडियो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
सीरियल नंबर जो है वो क्लोन हो रहे हैं आज की डेट में, ओरिजिनल सेट टॉप बॉक्स के सीरियल नंबर क्लोन हो रहे हैं। वो ऐसे सेट टॉप बॉक्स जो कि अभी फिलहाल बिके ही नहीं है मार्केट में, अभी वो किसी यूजर ने खरीदे ही नहीं है, वो एक्टिवेट हुए ही नहीं है, उनके सीरियल नंबर भी क्लोन होके आज की डेट में हम अपने सेट टॉप बॉक्स में सॉफ्टवेयर में उनको यूज कर पा रहे हैं। इसका सीधा और सटीक जवाब यही है कि वो क्लोन हो रहे हैं। अब क्लोन कहां से हो रहे हैं? चाइना से, बाकी कहीं से क्लोन नहीं हो सकती ये चीज, क्लोन हो रही है चाइना से। और जैसे ही फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर मिल गया 12 डिजिट का, एक से लेके मतलब 12 तक मुझे कोई भी अपना डिजिट का सीरियल नंबर मिल गया, लेकिन जो मुझे मिला वो है क्लोन। और जो ओरिजिनल रिसीवर है जिसका वो सीरियल नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भाई ने उसको खरीद लिया है और उसको एक्टिवेट कर दिया है, तो कंपनी के सर्वर पे क्या रिक्वेस्ट जा रही है कि 2 डिफरेंट डिवाइस हैं, हार्डवेयर हैं, और दोनों डिफरेंट डिवाइसों से हमारे पास रिक्वेस्टें आ रही है अलग अलग करके। तो एकदम से कंपनी उस चीज को पहचान रही है कि भाई इसमें कुछ लोचा हुआ है, और कंपनी दोनों के दोनों ही रिसीवरों को ब्लॉक कर दे रही है। उसको कंपनी सोच रही है कि उसको वो रीस्ट्रीम कर रहा है। बेसिकली कंपनी का सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है उस चीज को कि हम रीस्ट्रीम कर रहे हैं, जबकि हम रीस्ट्रीम उसको कर ही नहीं रहे हैं। लोगों को आज की डेट में ये तक पता नहीं है कि रीस्ट्रीम होती क्या है, समझ रहे हैं। लेकिन अब वो लोचा पीछे से हो चुका है क्लोनिंग वाला पहले ही, तो वहां पे हमारे सेटअप बॉक्स को भी कंपनी का सिस्टम ये समझ रहा है कि ये रीस्ट्रीम कर रहा है। ठीक है, वो भी एक रीजन है आपके सीरियल नंबर ब्लॉक होने का। ये जो वर्जन 149, वर्जन 150 या 151, 152, ये जो अपग्रेड होके वर्जन आ रहे हैं, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कुछ ही टाइम में, बहुत कम टाइम में एकदम से इनके वर्जन जो है वो अपग्रेड होके आ रहे हैं। 149 से लेके अभी 152 पे पहुंच गया आके, और कुछ ही दिनों में 153 भी वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा एडवांस करना। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहे हैं, चाहे वो ओटीए के थ्रू हो रहे हैं या फिर हम प्रोग्रामर या लोडर वगैरह से किसी भी सॉफ्टवेयर जब हम अपडेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वो पैच होके चीजें आ रही हैं, जिसमें HDMI जो डिवाइस है उसको भी पहचाना जा रहा है कि जो डिजिटल लिंक बना रहे हैं, डिजिटल हैंडशेक बना रहे हैं आपका सेट टॉप बॉक्स और आपका टीवी, उसके बीच में कुछ और डिवाइस तो नहीं कनेक्टेड है। अगर है तो वो भी वहां पे आपके सर्वर के सस्पेंड होने का एक रीजन है। दूसरा डिटेक्शन कर रहा है वो स्प्लिटर की, स्प्लिटर तो नहीं बीच में लगाया हुआ है। अगर स्प्लिटर भी लगा के रखा है तो फिर भी वो उसको डिटेक्ट करेगा एज ए रीस्ट्रीमिंग, और वो आपका सीरियल नंबर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और तीसरा जो अभी फिलहाल देखने को तो नहीं मिला है, कुछ ही भाइयों ने ये चीज़ बोली है कि हम रोल बैक नहीं कर पा रहे। रोल बैक का मतलब कि अगर वर्जन 152 में हम चले गए हैं तो हम फिर वर्जन 148 में नहीं जा पा रहे हैं, ये कुछ ही भाइयों ने अभी रिपोर्ट करा है। लेकिन ये बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है कि अगर आपने 152 सर्वर पे चले गए हैं वर्जन पे, वर्जन 152 पे, तो आप फिर 151 पे नहीं जा सकते, 150 पे नहीं जा सकते, या फिर 149 पे नहीं जा सकते। ये स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और आपके सेट टॉप बॉक्स को फोर्सफुली ये चीज बताई जाएगी या वहां से कमांड दी जाएगी कि भाई ये जो लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर ओटीए के थ्रू आ रहा है उसको ही अपडेट करना है। मतलब आप उसको फिर मना नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आप फिर नो कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो आप फिर उसको नो नहीं कर पाएंगे, वो फोर्सफुली आपके सेट टॉप बॉक्स में इंस्टॉल हो जाएगा जो नया वर्जन का सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा। ठीक है, अब कुछ भाइयों का ये कहना है कि अगर ये हमारे सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो चुके हैं तो इनको कैसे दोबारा से हम अनब्लॉक करवा सकते हैं, और ये हम वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमने कोई भी रीस्ट्रीमिंग नहीं करी थी, रीशेयरिंग नहीं करी थी। तो भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर एक बार आपका सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो गया है, आपकी वैलिडिटी चाहे पूरे 1 साल की है या फिर आपने 2 साल के लिए सर्वर अपडेट अपना रिन्यू करवा लिया है, कोई इशू नहीं है। अगर एक बार आपका सीरियल नंबर ब्लॉक हो गया, आपका सेट टॉप बॉक्स अगर ब्लॉक हो गया एक बार, तो फिर वो आप दोबारा से उसे अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। एक ही सोल्यूशन कि आपको नया सेट टॉप बॉक्स ही लेना पड़ेगा, या फिर नया सेट टॉप बॉक्स लेके उसमें ये जो कुछ सर्वर हैं इनके सॉफ्टवेयर अपडेट आपको करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर इसमें डालना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। अदरवाइज
ब्लॉक हुए सीरियल नंबर को दोबारा से अनब्लॉक नहीं किया जा सकता। इस चीज़ का ध्यान आप रख लेना। कुछ भाइयों का ये भी पूछना है कि भाई कौन से सेटअप बॉक्स जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, या कौन से सेटअप बॉक्स के सीरियल नंबर ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, स्टार सेट मेनली अली चिपसेट यूज़ करता है, और जैंट जो है वो GX6621 चिप यूज़ करता है। टाइगर और मीडिया स्टार के भी कुछ मॉडल हैं वो भी यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड बॉक्स है जिसमें फॉरएवर बेस्ड APK चलता है, वो भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली जो हमारे जो हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं ना अपने इंडियन सेटअप बॉक्स में, या फिर कोई भी और बाहर का भाई अपने सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर से ये सर्वर चला रहा है, तो उन सेटअप बॉक्सों में ये प्रॉब्लम कम आ रही है। और जो ओरिजिनल सेटअप बॉक्स है, स्टार सेट हो गया, टाइगर मीडिया स्टार हो गया, या फिर एंड्रॉयड बॉक्स हो गया, जायंट हो गया, इन बॉक्सों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और बहुत ज़्यादा ये ओरिजिनल सेटअप बॉक्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, रीज़न बता दिया मैंने, क्लोनिंग वाला। ठीक हो गया। तो भाई अगर आपको ब्लॉक होने से बचना है तो कुछ चीज़ें ध्यान रख लीजिए। कभी भी अपने सेटअप बॉक्स को कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट मत करिए। ठीक है, HDMI स्प्लिटर अगर आपने लगा के रखा है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं तो ब्लॉक वाली दिक्कत आपको आ सकती है। रीस्ट्रीमिंग से बचिए। ठीक है, रीस्ट्रीमिंग मतलब उनको लिए बोल रहा हूँ मैं जो कि एक्चुअल में ये चीज़ करते हैं। अपने सेटअप बॉक्स तक ही सीमित रहिए। जिनको चलाना है वो चला लेंगे, कहीं से परचेज करके, कहीं से रिन्यू करके वो चला लेंगे। और अपडेट करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। ऐसा नहीं है कि भाई 152 अपडेट आया तो, या 153 अभी कुछ दिनों में आने वाला है तो 153 की अपडेट कर लो जल्दी से कि भाई कुछ नया मिलेगा। कुछ नया नहीं मिलता। ये सिक्योरिटी अपडेट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल हैं उनको, या कोड जो हैं, सिक्योरिटी कोड जो हैं उनको अपडेट करते हैं। बाकी इसमें कुछ आपको खास नहीं मिलेगा। हाँ, सर्वर कई बार इन्हांस किया जाता है, कई बार सर्वर के जो कई बार हाई पिंग होते हैं, या फिर जो चैनल्स वगैरह फ्रीज करते हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नए सॉफ्टवेयर में अगर नया वर्जन है तो उसमें अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा देखने को कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। और बाकी बता दिया मैंने आपको कि अपडेट का तो कुछ ही समय के लिए है आपके पास ऑप्शन कि आप अपडेट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। बाद में आने वाले समय में आपके सेटअप बॉक्स में फोर्सफुली वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही जाएगा। जैसे आप उसको ऑन करेंगे, नेट कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली वो अपडेट वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो भाई ये ब्लॉकिंग जो है, मतलब कंक्लूजन में बात का ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये ब्लॉकिंग जो है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। मतलब ये कोई टेम्परेरी मोड पे नहीं हो रहा है, ये कंपनी की तरफ से जानबूझ के किया जा रहा है। एक एक्शन बोल सकते हैं, एक्शन ही है। पायरेसी के अंदर ही पायरेसी का जो एक वॉर चल रहा है ना, पायरेसी के अंदर पायरेसी। कंपनी अपनी चोरी की हुई जो भी चीजें हैं उनको दूसरों से चोरी होने से बचा रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कंपनी खुद चोरी कर रही है और उस चोरी की हुई चीज को दूसरों से चोरी होने से बचाया जा रहा है। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर कोई आपके मन में सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या जो वीडियो आपने देखा इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कुछ और भी आप जानना चाहें या कुछ और एक वीडियो वीडियो बनवाना चाहें आप, और किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहें, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।